राहुल गांधी पर आरोप साबित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्लीन चिट होंगे, क्लीन चिट होंगे। नेशनल हेराल्ड के मामले में यही मोदी सरकार ने क्लीन चिट दिया था, आप भूल गए? ईडी रास्ता तब क्यों भूल जाती है कि जब भाजपा में लोग शामिल हो जाते हैं। हम जानते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स ये मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली है और वह मुजरा गा रहा होता है। क्लीन चिट मिल गया ना अजीत पवार को, शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट मिल गया, हसन मुशर्रफ को क्लीन चिट मिल गया। क्यों मिला? चूंकि वह भाजपा में चला गया। ये देश को दूसरी आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारी योद्धा हैं, ये मोदी जी से डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये सब से डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। एक बार फिर से जो है राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है, इस तरह की खबरें जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और मामला है नेशनल हेराल्ड का, और जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो है ईडी जो है बड़ी पूछताछ करने वाली है। इससे पहले भी जो है 2022 में राहुल गांधी से जो है 40 घंटे पूछताछ हो चुकी है नेशनल हेराल्ड के पूरे मामले में। उसको लेकर बातचीत करता है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 750 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति जब्त भी हो चुकी है। क्या लग रहा है इस पूरे घोटाले को लेकर कहा जा रहा है राहुल गांधी से फिर जांच होगी? जब भी सवाल प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सक्रिय रहेगी। देश समझता है। आ गया इसमें जी, फिर आप नहीं सुन रहे हैं? नहीं। मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी की जो कंपनियां हैं, ऑफशोर कंपनियां, अगोरा, मॉरिशस में बरमुड्डा खेल रहा है। वो देख रहा है विनोद, बरमुड्डा खेल रहा है। आप समझिए, जो गौतम अडानी का भाई, जो अडानी बंधु है, ग्रुप है, उसमें किन किन कंपनियों के पैसे लगे। अब जब सवाल उठाया जा रहा था तो 58 घंटे ईडी ने बिठा ली। अरे भाई, ईडी रास्ता तब क्यों भूल जाती है कि जब भाजपा में लोग शामिल हो जाते हैं। वो वही ईडी है, जगह चेंज होते ही। सवाल समझ में नहीं आ गया आपके? सवाल समझ में आया कि नहीं? दोबारा बता देते हैं। राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है नेशनल हेराल्ड के मामले में, सीधा जवाब दीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, नेशनल हेराल्ड के मामले में यही मोदी सरकार ने क्लीन चिट दिया था। आप भूल गए? आप एक बात सुन, जांच पूरी करना चाह रहे हैं? अरे यार, कौन सी जांच है? जांच तो 17 महीने आपने मनीष सिसोदिया के खराब कर दिए आपने। लालू यादव जी की पूरी जिंदगी खराब कर दी आपने। आप अपने विपक्षी नेताओं के जिंदगी को तबाह करते हैं। अगर अजीत पवार भाजपा में नहीं जाता तो ईडी उनकी जिंदगी खराब कर देता, जेल के सलाखों के पीछे होते, उन्हें जमानत नहीं मिलती। चूंकि भाजपा में गए इसलिए ईडी ने क्लीन चिट दे दी, तमाम सीबीआई, इनकम टैक्स ने क्लीन चिट दे दी। आप उस पर बात नहीं करते, आप बात करते हैं। बात है अभी देश में हिंडनबर्ग रिसर्च में जो बातें सामने आई, देश विरोधी एजेंडा है सब। क्या बात कर रहे हैं पंकज जी? अच्छा, सब देश विरोधी एजेंडा। एक बात बताइए, आप भी शामिल हो गए? एक बात बताइए, बात सवाल होता है अडानी पर। भारत सरकार का बयान आ गया है। अरे सुन तो लीजिए, भारत सरकार के तमाम नेताओं का बयान आ गया है। वाह, हम कहते हैं कि भाजपा क्यों बयान दे रही है, भाजपा जांच क्यों नहीं करा रही है? जो सेबी की चेयरपर्सन है, उनके पति की कंपनी जो ब्लैक स्टोन करके कंपनी है, तो रियल एस्टेट करके कंपनी खोली हुई है। आप एक बात बताइए, उनके पति से जो लेन देन हुआ है उसके खातों के जरिए, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के कंपनियों में, तो उस पर आप बात नहीं कहिएगा को। जब आप एक बात समझिए, अगर यही सवाल उठता, आप कह रहे जांच हो रही है, क्लीन चिट मिल गया ना अजीत पवार को, शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट मिल गया, हसन मुशर्रफ को क्लीन चिट मिल गया। क्यों मिला? चूंकि वह भाजपा में चला गया। तो जो सेबी की जो आप बात कर रहे हैं, सेबी का जिक्र कर रहे हैं, सेबी की जो प्रमुख है उन्होंने भी कह दिया कि जो पैसा लगा हुआ है वो तब का है जब वो सेबी की प्रमुख नहीं थी, जब उन्होंने प्राइवेट कंपनियों में जब वो काम करी तब का जो पैसा कमाया हुआ है, कितनी कमाल पैसा है। आप बताते हैं, आप इतने माने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के, अरे सेबी के पति की संलिप्तता इसमें है, आपने स्वीकार कर ली, इसका मतलब है हुआ लेन देन। तो वही लेन देन तो बता दीजिए कि वो पैसे किसके हैं? अगोरा कंपनी में जो हुआ वो किसका है? ब्लैक स्टोन कंपनी में जो कमाया, सुनी नहीं रहे? कंपनी में कहाँ से कमा लिए भैया? आपके दादा बाबा ने ठेला चला के कमाया क्या? इतना पैसा कहाँ से आया?
आप जवाब दीजिए। आप सेबी के चेयरपर्सन होते हुए आपने गुमराह किया, और ये जो अभी इलेक्शन के टाइम में भी जो शेयर मार्केट में उछाल आया था, जिससे देश के निवेशकों को नुकसान हुआ, ये सब मिली भगत के कारण हुआ। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसका दूध का दूध, पानी का पानी है कराना है तो सर्वदलीय जांच समिति यानी जेपीसी से कराना चाहिए, तभी जांच हो पाएगी। आपने बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी, आपने बगुला को मछली की रखवाली दे दी, आपने बाघ को दे दिया कि भाई बाघ हमारा खून नहीं पीता है। कैसे नहीं पिएगा? माधवी बुच की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो है, जो सवाल है, वो आप छोड़ दे रहे हैं। राहुल गांधी है सवाल, गिरफ्तारी होने वाली है। देखिए, राहुल गांधी डरने वालों में से नहीं है। राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया है, साफ और स्पष्ट कहा, जब तक उनकी सांसें चलती रहेंगी, उनके परिवार का ये बात आप जब देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जब कभी उन्होंने माफी नहीं, अरे सुन नहीं रहे, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी माफी नहीं मांगा। सावरकर की तरह खून नहीं है उनके शरीर में, सावरकर की तरह माफी भी डरपोक कायर सावरकर की तरह खून नहीं है। आप समझिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की आज़ादी में योगदान दिया, उनकी पत्नी, उनकी माँ, सबने ध्यान दिया। अब आइए आप इंदिरा गांधी जी पर। इंदिरा गांधी जी ने राजे रजवाड़ों की ज़मीनें छीनकर जब उनको देना पड़ता था, उसके एवज में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोल इंडिया, ये सब तमाम जो संस्थाएं थी, सबका जब सरकारीकरण कर दिया किया, राजे रजवाड़ों से लोहा लिया। आज ये लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस समय तो ये उपद्रव मचाने वाले राजे रजवाड़ों के साथ थे, ये तो बैंक के जो मालिक थे। अरे सुन तो रे यार, घाटे में चल रहा है, कोई घाटे में न चल रहा था। 2014 से पहले बैंक प्रॉफिट में था, रेल प्रॉफिट में था। आपको भूल गए कि लालू यादव जी ने टिकट के दाम में 1 रुपये की कटौती की? आप भूल गए कि लालू यादव जी ने कूलियों को सरकारी नौकरी 4th ग्रेड कर किया? आप भूल गए कि लालू यादव जी ने देश के लोगों को, गरीब जनता को, जो राजधानी जैसी ट्रेन का आनंद ले, इसके लिए गरीब रथ दिया? राहुल गांधी को देखिए, वही मोदी सरकार है। पटरी का रखरखाव नहीं हो रहा, सारा पैसा घोटाला है, संसद भवन तक घोटाला है। पहली बार ऐसा हुआ कि संसद भवन की लाज, जो 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत है, 12,000 करोड़ रुपए से, उसमें बाल्टी 100 रुपये की बाल्टी लाज बचा रही है प्रधानमंत्री के विकास की। छाता लेकर सांसदों को जाना पड़ रहा है, जैसे लग रहा है खुले आसमान में जा रहे हो। क्या बात का बतंगड़ बना देते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देश का पैसा लूटने वाले लोग प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बैठे हैं, और जिस अडानी की बात हो रही है, वो प्रधानमंत्री जी उसके उड़न खटोले में उड़ते थे। फर्क इतना ही है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री के उड़न खटोले पर अडानी उड़ रहा, तमाम चीजें हो रही। अडानी पर सवाल ना पूछिए, नहीं तो आपके चैनल बंद हो जाएंगे। अरे भाई, हम क्या करें? आप अडानी पर अडानी विरोध करके दिखा दो, छठी रात का दूध याद आ जाएगा, आपके चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यही तो हो रहा है। आप देखिए ना, रवीश कुमार जी थे एनडीटीवी में, सवाल पूछते थे, उनको क्या हुआ? एनडीटीवी खरीद लिया अडानी ने, छोड़ दिया कि ना रहे बांट दिया। अरे भाई, क्यों नहीं छोड़ेगा? छोड़ दिया। रवीश कुमार जी, शेरे बिहार रवीश कुमार के शरीर में वो खून है जो अडानी की ताकत, अडानी का पैसा खरीद नहीं पाया। पहला ऐसा शख्स हमने देखा पत्रकारिता जगत में। और दूसरी बात, आप राहुल गांधी जी की बात कहते, राहुल गांधी जी जेल जाने को तैयार हैं। जेल तो इनका पूरा खानदाने गया, जेल लेकर नहीं जाता। राहुल गांधी जेल जाने मैं क्या कह रहा हूँ, ये देश को दूसरी आज़ादी दिलाने वाले क्रांतिकारी योद्धा हैं। ये मोदी जी से डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब से डरने वाले नहीं हैं। नहीं डरेंगे राहुल गांधी, बिल्कुल नहीं। आंख में आंख डालकर बात करेंगे। देश ने देखा है, 2 भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद देश के किसानों ने, देश के कर्मचारियों ने, जैसे कुलियों से मिलना, मैकेनिक से मिलना, कारपेंटर से मिलना, किसान से मिलना, तो आप रेहड़ी पटरी वालों से मिलना, देश के दर्द को समझा है राहुल गांधी जी ने, देश के किसानों के दर्द को समझा है। घोटाला करने की क्या जरूरत थी? कौन सा घोटाला है भैया? जो नाम आ रहा है, तो 10 साल से क्या आपके पापा जी मुजरा गा रहे थे? 10 साल से सीबीआई ईडी नहीं था, और उसी नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नहीं हुआ। आप सत्ता का दुरुपयोग जितना करना है मर्जी कर लीजिए। याद रखिए,
अहंकार में तीन गए, रावण, कौरव और कंस। ये तीनों का अहंकार चकनाचूर हुआ, इनका जुल्म ध्वस्त हुआ। आज मैं फिर कहता हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, मोदी जी का भी अहंकार ध्वस्त होगा, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। लेकिन ये बताइए, ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, घोटाले की बात सामने आ रही है, राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, पहले भी बातचीत हो चुकी है, पहले भी जो है उनसे जो है सवाल पूछे जा चुके हैं, पहले भी उनसे उसका जो है पूरी तरीके से जो है ईडी बातचीत कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ आग लगती है धुआं तो वहीं से निकलता है। अच्छा बताओ, नए संसद भवन में कौन सा घोटाला है भैया जो टपक रहा है? टप टप के पानी गीत गा रहे मोदी जी, छत्ता लेके 100 रुपये की बाल्टी मोदी जी के विकास का। वहाँ कौन सा भ्रष्टाचार है? ये जितने पुल पुलिये दह गए, कौन सा भ्रष्टाचार नहीं है भाई? आप बताओ, कहाँ नहीं भ्रष्टाचार है? सेना की जमीन अडानी को, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव को और श्री श्री रविशंकर को दे दिया गया। ये भ्रष्टाचार नहीं है? अरे भाई शर्म करो। हावड़ा का ब्रिज आज भी जस का तस है, गोरे अंग्रेजों ने बनाया था। इन काले अंग्रेजों के बने हुए पुल आज 10 महीने नहीं चल पाते। आप उस पर आपने देखा, बिहार में डबल इंजन की इनकी सरकार है, नदी का कोई दिखाई नहीं दे रहा, सड़क दिखाई नहीं दे रहा, पुल का निर्माण हो रहा। ये तो हवा में हवा मिठाई बनाते हैं भाई। और भ्रष्टाचार अगर आपको देखना है तो जाकर देखिए, देश के अस्पतालों में जाकर अगर देखना है, आपको पता है, उसी गुजरात मॉडल की बात बताता हूँ। एक महिला, सुनी नहीं रहे, एक महिला शिक्षक 8 से 10 सालों से अमेरिका में रह रही और लाखों का तनख्वाह वो उठा रही। यही तो है भाजपा का मॉडल। आपको नहीं पता है, भाजपा का एक नेता 450 टैक्सी किराए पर लिया था, उसका पैसा भी नहीं दिया, टैक्सी भी वापस नहीं दिया। आपको नहीं पता है, राजकोट का अग्निकांड, जहां से प्रधानमंत्री पहली बार विधायक बने थे, वहां अग्निकांड, दिन में अग्निकांड हुआ और रात में रातों रात बुलडोजर से साफ कर दिया। तो इससे बड़ा क्या आप सबूत चाहते हैं? राहुल गांधी जांच में सहयोग करेंगे? है, उन्होंने तो चाय बिस्किट मंगा के रखा है, आइए ना, क्यों नहीं आ रहे? अरे चाय बिस्किट है साथ में। ईडी अगर आप लोगों के माध्यम से या जैसे भी हम लोगों को कह देगा तो हम लोग भी आएंगे वहाँ पर ड्रामा करने, चिप्स लाने कि खाओ, अरे ठूसो ठूसो ना है। आज क्या हुआ? आपने एक आदिवासी नेता को जेल में सरा दिया था, क्या हुआ? बरी हुए कि नहीं? आए कि नहीं छूट कर? आप 17 महीने अगर मनीष सिसोदिया को जेल में नहीं रखते, अगर अपना काम करती है, सीबी अपना काम करती है, ईमानदारी से काम, ईमानदारी से बात तो क्या बताइए। तकलीफ है आपको? अरे सुनिए, श्रीवास्तव क्या तकलीफ? हम जानते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स, ये मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली है और वह मुजरा गा रहा होता है। अगर आग नहीं होता तो जो शुभेंदु अधिकारी, जो नारदा शारदा के अभियुक्त थे, जिनको जेल जाना था, जिन्होंने गरीब लोगों के पैसे पेट काट कर जमा किया हुए पैसे को लूटा, आज मोदी जी उसको नेता प्रतिपक्ष सम्मानित नहीं करते। ये परिवारवाद की बात कहते हैं। उनके परिवार के कई लोग आज सांसद हैं। आप देखिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा वाटर स्कैम, बल्ला चोर, जिसको सीबीआई ईडी कह रही थी, अगर सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स की भी स्वतंत्रता होती तो हेमंत बिश्व शर्मा को भी पर कार्रवाई होती। जब भाजपा की सरकार में हो रहा था, जब अजीत पवार के ऊपर लांछन लगा, अरे सुन नहीं रहे फिर वही बात। इसका मतलब अरे देश के दलालों, हवसियों, आप वही सवाल करो, अरे वही सवाल करो। ये पसीना मेहनत के हैं, आपकी तरह हराम के खाने वालों की नहीं है जो लिफाफे एयर कंडीशन में रहता है। हम देश बचाने चले हैं और जो भी व्यक्ति देश बचाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। आज देश बचा रहे हैं तेजस्वी यादव जी, आज देश बचा रहे हैं अखिलेश यादव जी, आज देश बचा रहे हैं राहुल गांधी जी। हम लोग, पूरी भारत, पूरा आवाम देश का उनके साथ खड़ा है। मोदी जी अगर घोटालेबाजों पर कार्रवाई करेंगे तो आपको क्यों मिर्ची लगता है इतना? अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइए। अरे भाई जी, जो अजीत पवार को जेल भेजने वाले थे मोदी जी, अब उनके साथ गलवहियां कर रहा है। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप बात ही वही कर रहे। आप देख लीजिए, टीडीपी के 5 सांसदों पर कार्रवाई होती थी, जब बीजेपी में शामिल हुआ फाइल बंद, क्लीन चिट। महाराष्ट्र के दर्जन भर नेताओं के यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डेली पैसेंजरी का काम करता था। जैसे ही भाजपा में गया, क्लीन चिट, फाइल बंद। बंगाल में वही हाल हुआ, झारखंड में वही हाल हो रहा। आपने जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए, उन सभी लोगों को भाजपा ने सम्मानित किया। इसका मतलब उन पर लगाए गए आरोप निराधार थे।
सुनिए। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। नहीं रे, सुन यार, भूल गए अशोक चौहान के बारे में क्या बोलते थे प्रधानमंत्री, अपने मुंह से बोल दीजिए। है बोले भाइयों बहनों मित्रों, कर लीजिए नौटंकी आप भी। अरे कर लीजिए ना, काम है इसमें आपका परफेक्ट शर्म नहीं है? अरे वही अशोक चौहान हैं जिनको ये जेल भेजने वाले थे, जिनमें परिवारवाद नजर आ रहा है। राज्यसभा में किसने भेजा? जिस नवीन जिंदल को प्रधानमंत्री कहते नहीं कोसते थे। आखिर अगर नवीन जिंदल कांग्रेस में थे, नवीन जिंदल अगर कोई भ्रष्टाचार किया था तो भाजपा ने अपनी पार्टी में क्यों शामिल किया? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचारियों का महासमुद्र भाजपा है। अब आप एक बात बताइए, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, राहुल गांधी 2022 में भी सामना कर चुके हैं ईडी का इन सारी चीज़ों को लेकर, तो क्या आपको लग रहा है कि उनकी जो है पहले उनको जो है सजा भी हुई थी 2 साल से ज़्यादा की, और उसके बाद उनकी सदस्यता गई, क्या एक बार फिर से वही ट्रैक चल रहा है? कौन सा सदस्यता गया? ईडी के केस में गया? नहीं। अरे क्या पत्रकारिता करते हो यार? मैं ये नहीं कह रहा ईडी के केस, ईडी के केस। अरे 2 साल से ईडी क्या कर रहा था? ईडी क्या कर रहा था? तो अगर पतैया नाच रहा था। अगर ईडी के पास कोई प्रूफ होता, आज सत्येंद्र जैन जेल में है, अगर ईडी के पास कोई चीज अगर होता तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको फांसी लटका दो। है ही नहीं कुछ। आज केजरीवाल जी जेल में क्यों है? क्योंकि इनका काम एक ही है कि कैसे कैसे लोगों पर आरोप लगाना, फिर हंगामा खड़ा करना। और लग रहा है राहुल गांधी पर आरोप साबित होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्लीन चिट होंगे। अगर सुन बता रहा हूँ, आज 11वां साल है मोदी जी का, 10 सालों से कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं है। अरे यार सुनिए ना, अरे बिगाड़ना ही है ना भाई। आप किसी अच्छे आदमी को बदनाम कर रहे हो। आलू से सोना बनाने की बात खुद प्रधानमंत्री ने की थी और प्रधानमंत्री खुद नकार गए, दूसरे पर चेप दिए। प्रधानमंत्री का तो काम ही है। चेतक गोरा की माँ भी गुजरात से ही थी, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में गए। ये तो बहुरूपिया आदमी है, नौटंकीबाज हैं। ये अपनी गलती की सजा दूसरे को देते हैं।